नमस्ते, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है, भोपाल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। राहुल गांधी की एक सभा थी पिपरिया में, वो तहसील है वहाँ पर, और राहुल गांधी आए, बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ लोगों ने सुना, उसके बहुत मायने भी निकले। मध्य प्रदेश में चूँकि जो है कांग्रेस की सरकार है और इसके बाद कथित रूप से ऐसी चर्चा है कि कमलनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को ये कहा कि अगर अपना क्षेत्र हारे तो सीएम हाउस में दिखाई मत पड़ना। तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। लेकिन इसमें जो खूबसूरत पक्ष है वो ये है कि आज हमारे रिपोर्टर, हमारे लिए सबसे बेहतर रिपोर्टर कह सकता हूँ मैं, उन्होंने पिपरिया से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग भी कर लाई। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा मौका है और आपके साथ इंटरेक्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी खबर मैं इस पूरे भाषण में से निकाल के बताना चाहूँगा जो राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा, वो ये है कि आपको याद होगा, अगर आपने लोकनीति के पिछले वीडियोस को फॉलो किया होगा या शुरू से ही लोकनीति के फॉलोअर होंगे तो आपको पता होगा कि लोकनीति ने यहाँ के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी का एक ज़बरदस्त इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछा कि जब विपक्ष के रूप में होता है, जब उसको सत्ता नहीं मिली होती है, तो हमेशा से कई सारे भ्रष्टाचार पे बात करता है जो सत्ता के ऊपर आरोप होता है उस वक्त का। लेकिन जैसे सरकार बन के आती है, विपक्ष जब सरकार की भूमिका में होता है, सत्ता उसको मिलती है, तो सारे आरोपों को भूल जाता है, किसी तरह की कोई जांच नहीं होती है। ये बहुत आम बात है भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो जीतू पटवारी ने कहा कि ऐसा, मैं इससे सहमत हूं और इस पर हम काम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने पिपरिया में जनता को संबोधित करते हुए बीच में कहीं से बात आ गई व्यापम की, तो उन्होंने कहा कि व्यापम की जांच होगी क्या, ये चीज़ उन्होंने कमलनाथ की तरफ मुंह करके पूछा और कमलनाथ ने सर हिलाया। इसलिए थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार खबर है। अब आते हैं हमारे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पे जो हर्षित ने की है। उस रिपोर्टिंग में खास बात यह है कि उन्होंने बहुत सामान्य लोगों से बात की है, किसी पदाधिकारी से नहीं, किसी बड़े नेता से नहीं, बल्कि आम जनता क्या सोच रही है। क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस आप देखते हैं, बहुत सारे विश्लेषण आप देखते हैं, क्या वो विश्लेषक सरकार बनाते हैं? नहीं, सरकार जनता बनाती है। मासूम से जनता जिनको इस राजनीतिक हाईटेक राजनीति का ABCD नहीं पता, ऐसा लगता है मीडिया वालों को, वो जनता कितनी स्मार्ट हो चली है, इस बात पर भी गौर करिए, तब आप सोचिए कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए देखते हैं हर्षित शर्मा की पिपरिया से रिपोर्ट। जिले के पिपरिया में, और यहाँ पर आज कुछ ही देर बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। आप देख रहे हैं सभा की व्यापक तैयारियां हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग इस सभा को सुनने के लिए आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। आइए बात करते हैं उन लोगों से कि कहाँ से आए हैं और क्या आज वो सुनने के लिए आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह लोधी है। कहाँ से हैं आप? मैं उदयपुरा से हूँ, देवरी उदयपुरा। तो आज क्या लगता है आप राहुल गांधी जी को सुनने आए? बिल्कुल उनको सुनने आए, भावी प्रधानमंत्री हमारे। क्या लगता है इस बार कांग्रेस परिवर्तन करके रहेगी? परिवर्तन नहीं, सरकार बना के रहेगी। कांग्रेस की सरकार बन रही है आपके साथ? बिल्कुल सरकार बनी। क्या कारण है अभी तक जो पिछले 5 साल में भाजपा की जो लहर थी वो कम होती हुई नजर? क्या है कि लंबा समय कांग्रेस को सरकार करते हुए हो गए थे, चलाते हुए, तो लोगों की भावना बदली। मोदी जी ने उनको जो प्रलोभन दिया जनता को, 15 लाख रुपये, शिक्षित बेरोजगार 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, और नाना प्रकार के प्रलोभन दिए। देश की जनता है और परेशान हैरान थी, तो उनकी 2 लाख के लिए भी किसानों में रोष है, अभी तक नहीं पहुंचा उनके खाते? नहीं, 2 लाख रुपए पहुंच चुके, मेरे खुद आ गए। प्लस क्या है, ये आचार संहिता लग जाने की वजह से ये चीज़ जो है कुछ पैसा रुक गया है, बाकी पैसा सरकार बराबर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग पटेल है। कहाँ से आप? मैं पिपरिया से ही हूँ। क्या लगता है युवा इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, वो तो अब निर्भर करता है कि सरकार जो बनेगी, जो भी सरकार बनेगी, चाहे वो मोदी जी की हो या राहुल गांधी जी की हो, तो क्या कदम वो उठाते हैं जनता के हित के लिए, देखा जाएगा, सामने आएगा। हम तो किसी पार्टी से सदस्य नहीं हैं, बतौर एक मतदाता अपनी राय दे रहे हैं, और हम अपने बुद्धि बल से निर्णय लेंगे कि हमको किसको वोट देना है। पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार रही, उदय प्रताप जी जो पहले कांग्रेस में रहे थे इस बार भाजपा में हैं, तो क्या लगा आपको कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ किया है? जी, अवश्य किया है, और मोदी जी ने भी जो बन पड़ा है, लेकिन 5 साल का कार्यकाल मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब समय उनको मिला है कि वो मतलब युवाओं के लिए अपना 100% दे पाए हैं। सांसद जी को 10 साल हो गए।
सांसद जी को 10 साल हो गए हैं। सांसद जी ने एक औसतन ठीक काम किया है। ना मैं उनकी निंदा करता हूँ, ना मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। युवाओं के लिए मैं पूछ रहा हूँ, युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए तो जो मोदी जी करेंगे वो ही सांसद जी मतलब निभा पाएंगे। आपको लगता है कुछ ऐसा कुछ हुआ है इस क्षेत्र में, संसदीय होशंगाबाद में? हाँ, हुआ तो है सर। क्या क्या ऐसे कुछ उद्योग स्थापित हुए? सर कॉलेजेस खुले हैं, तकनीकी कॉलेजेस खुले हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग का जो बेहतर स्थिति हुई है, सड़कों की बेहतर स्थिति हुई है, बिजली की भी बेहतर स्थिति हुई है। तो मैं तकनीकी कॉलेज कहाँ पर खुला है? सर बरेली में खुला है, ITI कॉलेज बरेली में खुला है सर। ITI तो सभी जगह है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, जो तकनीकी कॉलेज है वो ITI उसमें नहीं आता। हाँ सर, मुझे उससे ज़्यादा मैं अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन विकास तो अस्पतालों का भी हुआ है, और मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक हुआ है। दादाजी क्या नाम है आपका? शंकर सिंह। अच्छा, कहाँ से आप? हम उदयपुरा थाला उदयपुरा से हो। जी। तो बुजुर्गों के लिए कुछ लगता है, जो पेंशन की बात की थी अभी आपकी, कुछ बड़ी पेंशन? हाँ, बढ़ गई साहब, 600 रुपया हो गई। 600 रुपये हो गई जी। और किसानी के स्तर पर देखा जाए तो क्या लगता है? किसानी के स्तर पे तो भैया अब तो कुछ नहीं लग रहा। काय मोदी दादा ने बिल्कुल चक्का जाम कर दो, पैसा ही बंद कर दो, गले की तुलाई होने किसी की बात भी नहीं करवाई। अब कुछ नहीं हुआ। किसानों को मतलब पैसा में भी हैरान हो रहे हैं, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी इधर आ रहे हैं तो इससे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो क्या जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल करें, जीत हासिल हुए। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं कांग्रेस के समर्थन में। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कांग्रेस के लिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा कमल कोरी एडवोकेट हूँ मैं, अच्छा, और मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या लगता है इस बार कांग्रेस जीत कांग्रेस भारी बहुमतों से जीतेगी। आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो क्या आप उनसे अपेक्षा रखती हैं कि कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए क्या करे? महिलाओं के लिए जो भी काम है वो करेगी। और जैसे कि शादी में 11,000 रुपये पहले दे रहे थे, 21,000 करीब, आज वो 51,000 देंगे। और जी, आपका? भाई राहुल गांधी एक यंग व्यक्ति हैं, और उनकी सोच जो जनता के प्रति है वो बहुत उचित है, और वो जो भी करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे देश के लिए और अपनी जनता के लिए, जो भी कदम उठाएंगे वो बहुत सोच समझकर और बहुत उचित रहेंगे, उठाएंगे, और जो भी उसका परिणाम होगा वो बहुत सही परिणाम होगा। ऐसे इसलिए कांग्रेस। इस बार क्या लगता है परिवर्तन होगा होशंगाबाद जिले में? इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो लहर दिख रही है कांग्रेस की वो बहुत बड़ी संख्या में दिख रही है। और हमारे यहाँ पिपरिया जैसी छोटी जगह में राहुल गांधी का आना ये साबित करता है कि वो देश यानी जैसे छोटे शहर और बड़े शहरों के लिए और आम जनता के लिए, छोटे लोगों के लिए और बड़े लोगों के लिए, अगर ऐसे सोच का व्यक्ति आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा। लता राजपूत है, सेवा दल से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है? जी बिल्कुल बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज इटारसी में भी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उससे क्या है, वो तो बहुत झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, उनकी झूठ पकड़ा रही है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और हमेशा सत्य बोलती है, झूठ नहीं बोलती। और जो 72,000 का जो राहुल गांधी ने किया है, इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा होगा। मोदी जी ने तो बहुत बोला था पिछले चुनाव में, मगर एक भी काम नहीं किया उनने, कोई भी मतलब उन्होंने जितने ऐड और घूमने में जो पैसा जनता का था वो जो उनने खर्च किया है, जेब से तो कुछ किया नहीं है। मगर वो स्टेज पे आके भाषण तो बहुत देते हैं लेकिन काम नहीं करते। चलिए, यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं से कांग्रेसी हमने बात किया, महिलाओं से भी किया और कुछ पुरुष कार्यकर्ताओं से भी किया। तो अब देखना होगा कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर राहुल गांधी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व 2009 में भी राव उदय प्रताप सिंह तत्कालीन जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उनके समर्थन में भी 2009 में इसी मैदान पर विशाल जनसभा को संबोधित किया था। अब देखना होगा कि आज, चूँकि अभी समय है काफ़ी और यहाँ पर काफ़ी संख्या में कुर्सियाँ खाली भी नज़र आ रही हैं, तो देखना होगा कि ये कुर्सियाँ भर पाती हैं नहीं। तो देखा आपने किस तरह से महिलाएं, युवा कार्यकर्ता क्या बोल रहा है और आम नागरिक क्या बोल रहा है, किस पक्ष में बोल रहा है। लेकिन इस बात में हम ये चीज़ कह सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली होगी, उसमें लोग बैठे होंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही होंगे। तो रैलियाँ भी महज ऐसी रही हैं जो ये डिसाइड कर सकें कि चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है।
तो दोनों बातों पर विश्वास अभी नहीं करने वाले करिएगा। एक तो विश्लेषकों पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की 400 से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं, मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हैं, हमारा माइक भी यहीं पर है, फिर आऊँगा 23 मई के बाद। 400 से ऊपर वाले आंकड़े को याद रखिएगा। तो ये सच्चाई है। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो और थोड़ा बहुत मेरा बकवास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके निकलिएगा और फॉलो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। फॉलो अप आपके पास जाता रहेगा, जो हम करते रहते हैं। जब भी समय मिले आप देखें और हमको आलोचनात्मक रूप से रेट करें। धन्यवाद।